अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आरज़ू अंसारी। आप देख रहे हैं इस्लाम पसंद चैनल। उम्मीद करती हूं आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से अदा करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। तो अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को और लोग पास भी शेयर करिएगा। अल्लाह ने हर बालिग औरत और मर्द पर नमाज फ़र्ज की है। किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं है। नमाज पढ़ने का एक तरीका होता है और उसी तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने पर ही नमाज अदा होगी, वरना नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़ोहर आप जान जाएंगे कि ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज किस तरीके से अदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। हर इंसान को नमाज का पाबंद होना चाहिए। अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आज मुसलमान इतना परेशान क्यों रहता है? इसलिए कि वो घंटों मोबाइल में तो लगा रह सकता है मगर वो नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। नमाज पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है। नमाज ना पढ़ने पर गुनाह मिलता है और पढ़ने पर सवाब मिलता है। मरने के बाद सबसे पहले हिसाब नमाज का देना होगा, इसलिए नमाज पढ़ेंगे तो हिसाब देने में आसानी होगी। नमाज पढ़ने का ये भी फ़ायदा है कि नमाज पढ़ने वाले यानी नमाजी की दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत हो जाती है। इसके अलावा नमाज पढ़ने के दुनियावी भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। नमाज पढ़ने की कुछ शर्तें होती हैं तो मैं आप लोगों को शर्तें भी बताऊंगी। सही तरह से नमाज पढ़ने की कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा किए बिना आपकी नमाज नहीं हो सकती। वो कौन कौन सी शर्तें हैं चलिए जानते हैं। तो पहला है तहारत यानी कि पाकी, दूसरा है जगह का पाक होना, तीसरा है सतर का छुपा हुआ होना, चौथा इस्तकबाले किबला, पाँचवा नमाज का वक्त होना और छठवां नियत करना। तो मैं आप लोगों को तफसील से बता देती हूँ। जो मैं आप लोगों को 6 शर्तें बताई हूँ इनको मैं अब तफसील से बताऊँगी, इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा। तहारत यानी नमाजी के बदन और कपड़ों का पाक होना। नमाज की अदायगी के लिए पूरी तरह जिस्म का पाक होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस्म पर कहीं कोई भी नापाकी लगी होगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। बदन पर अगर कोई गंदगी या नापाकी लगी होगी तो उसे दूर कर लें। अगर गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल करके नमाज पढ़ना चाहिए। इसी के साथ नमाज के लिए वज़ू भी ज़रूरी है। इसी तरह नमाज की अदायगी के लिए जिस्म पर पहने हुए कपड़ों का भी पूरी तरह से पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखना चाहिए कि कपड़ों पर कहीं कोई नापाकी ना लगी हो। अगर कपड़ों के ऊपर कोई गंदगी या नापाकी लगी होगी तो उसे धोकर साफ़ कर लीजिए या फिर कपड़ों को बदलकर नमाज पढ़ना चाहिए। जगह का पाक होना, जहाँ नमाज पढ़ें उस जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। नमाज पढ़ने के लिए हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है वो जगह पूरी तरीके से साफ़ है या नहीं, इसका ख्याल रखें। क्योंकि अगर उस जगह पर कोई भी गंदगी लगी होगी तो उस पर नमाज नहीं होगी। इसलिए चाहे तो उस जगह को धो लीजिए या कहीं दूसरी साफ़ जगह पर आप नमाज पढ़ लीजिए। सतर का छुपा हुआ होना, बदन के सतर का छुपा हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है। बदन के सतर का छुपा हुआ होना या जिस्म या बदन के उस हिस्से का छुपाना फ़र्ज़ है जिनका हमें हुक्म दिया गया है। जैसे मर्द के लिए घुटने से नाफ तक का हिस्सा छुपाना ज़रूरी है और औरत के हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा पूरा बदन ढका हुआ होना ज़रूरी है। नाफ से नीचे से लेकर घुटनों तक के हिस्से को मर्द का सतर कहा जाता है। नमाज में मर्द का ये हिस्सा अगर दिख जाएगा तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। किबला रुख का मतलब क्या है? इस्तकबाले किबला यानी मुंह और सीना किबले की तरफ होना ज़रूरी है। नमाज का वक्त होना, इसका मतलब क्या है? नमाज का सही वक्त होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी नमाज को पढ़ने के लिए नमाज का सही वक्त होना ज़रूरी है। वक्त से पहले कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाती और ना ही वक्त के बाद, और वक्त के बाद पढ़ी गई नमाज को कज़ा माना जाता है। नियत करना, नियत दिल के पुख्ते इरादे कहते हैं। अगर आप ज़ुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। तो नियत जब करेंगे तो आपके दिल में एक इरादा होना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को फ़राइज़ नमाज बताऊंगी कि फ़राइज़ नमाज कौन कौन से हैं।
फ़राइज़ यानी कि नमाज के लिए ज़रूरी, अगर इसमें से कुछ भी छूट जाए या भूल जाए तो नमाज नहीं होगी और दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। नमाज में टोटल 6 फ़र्ज़ हैं, इन्हें अरकान नमाज कहते हैं। इनके बारे में भी आपको तफसील से बताऊंगी। तो पहला है तकबीर तहरीमा, दूसरा है क़याम करना, तीसरा क़िराअत करना, चौथा रुकू करना, पांचवा सजदा करना, छठवा अत्तहियात में बैठना। अब तकबीर तहरीमा क्या है? तकबीर तहरीमा यानी हाथ उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहना। क़याम करना, क़याम यानी सीधे खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज, वित्र, सुन्नत की नमाज में क़याम फ़र्ज़ है। बिना किसी उज़्र शरई के बग़ैर अगर ये नमाज़ें बैठकर पढ़ी जाएगी तो नमाज नहीं होगी। नफ़ल नमाज में क़याम फ़र्ज़ नहीं होता, आप बैठकर या खड़े होकर दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। क़िराअत करना, अब इसका मतलब क्या है? क़िराअत करना यानी कुरान की कम से कम एक आयत पढ़ना ज़रूरी है। फ़र्ज़ नमाज की 2 रकातों में वित्र सुन्नत की क़िराअत नफ़ल की हर रकात में फ़र्ज़ है। मुक्तदी यानी कि जब जमाअत से इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तब क़िराअत किसी भी रकात में फ़र्ज़ नहीं होती। रुकू करना यानी हाथ को घुटनों पर रखकर झुकना। सजदा करना, इसका मतलब ये है कि सर ज़मीन पर रखना। अत्तहियात में बैठना, इसका मतलब ये है नमाज पूरी करके अत्तहियात में बैठना। अब मैं आप लोगों को ज़ोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से अदा करना है। जब मैं आप लोगों को बातें बताई, ये बातें बताना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं बता दी। तो चलिए अब जानते हैं किस तरीके से ज़ोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करना है। सबसे पहले नियत करें। नियत दिल के पुख्ते इरादे कहते हैं। अगर आप ज़ुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। तो नियत इस तरीके से करें। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह के वक्त ज़ोहर, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए तकबीर तहरीमा करना है। औरतें जब तकबीर तहरीमा करेंगी तो उनका जो हथेली है वो किबला रुख होना चाहिए और हथेली और कंधे के दरमियान फासला होना चाहिए। और जब मर्द हजरात तकबीर तहरीमा करते हैं तो वो अंगूठे से अपने कान को टच करते हैं, तो औरतों को ऐसा नहीं करना है। और जब औरतें तकबीर तहरीमा करेंगी तो आप जो भी हिजाब या दुपट्टा जो भी पहने हैं तो उसके अंदर करना है तकबीर तहरीमा। अब औरतों को सीने पर हाथ बांध लेना है। जो आपका लेफ़्ट हैंड है यानी कि जो बायां हाथ है वो नीचे और राइट हैंड उसके ऊपर यानी कि दायां हाथ उसके ऊपर, और इसे भी हिजाब या दुपट्टे के अंदर कर लेना है। मर्द हजरात का जो हाथ बांधने का तरीका है वो औरतों से अलग है। वो इस तरीके से ऐसे कलाई को पकड़ते हैं और ये 3 उंगलियां ऐसे होती हैं, इस तरीके से वो हाथ बांधते हैं। तो औरतों को ऐसा नहीं बांधना है। जैसे तरीका बताई हूँ वैसे ही औरतों को हाथ बांधना है। अब सबसे पहले सना पढ़ना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। उसके बाद एक मरतबा मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ लीजिए और कोई भी सूरह पढ़ लीजिए, जो भी आप लोगों को सूरह याद हो उसको पढ़ लीजिए। जब सूरह पढ़ लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू में जब जाएंगे तो औरतें जब रुकू में जाएंगी तो उनका जो हथेली है वो घुटने से टच हो जाए, बस इतना झुकना है, ज़्यादा नहीं झुकना है। और जब मर्द हजरात रुकू में जाते हैं तो वो अपने घुटनों पर जोर देते हैं, उनकी पीठ एकदम सीधी होती है। तो वो औरतों को ऐसा नहीं करना है, औरतों का तरीका अलग है। सिर्फ आपका जो हथेली है वो आपके घुटने से टच हो जाए, बस इतना ही झुकना है, ज़्यादा नहीं झुकना है। अब आप लोगों को रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़िए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठिए और अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाइए। औरतों को सजदा सिमट कर करना चाहिए। तो आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए और सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाह अकबर कहते हुए फ़ौरन उठें और अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और अल्लाह अकबर कहते हुए अब खड़े हो जाइए। अब सना नहीं पढ़ना है। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए और कोई भी एक सूरह पढ़ लीजिए। उसके
بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں. دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیے اور اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیے. کیونکہ اب ہم 2 رکعت مکمل کر لیے اس لیے اب بیچ میں بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے. میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے. اب ایک مرتبہ مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, کوئی بھی سورہ پڑھ لیجئے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں. دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے. ایک مرتبہ مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. کوئی بھی سورہ جو آپ لوگ کو یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں پھر سے وہی پروسیس کرنا ہے. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں. دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیے اور اب اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیے. اب سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیرنا ہے, پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے. بہت سے لوگ سلام پھیرتے وقت ادھر ادھر دیکھتے ہیں, تو آپ لوگ جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے. میں آپ لوگوں کو سلام پھیرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طریقے سے سلام پھیرنا ہے. تو میں آپ لوگوں کو اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا دی ہوں کس طریقے سے ادا کرنا ہے. اور ظہر کی 4 رکعت سنت نماز کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری ضروری باتیں آپ لوگ بتائی ہوں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. کچھ بھی ڈاؤٹ ہوگا, کسی بھی طرح کا سوال ہوگا, کامنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا. انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹ کا رپلائی ضرور کروں گی. ویڈیو کو اور لوگ پاس بھی شیئر کریں تاکہ جو میں آپ لوگوں کو ضروری باتیں بتائی ہوں وہ لوگ بھی باتیں جان جائیں اور 4 رکعت سنت نماز ظہر کے کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ لوگ بھی سیکھ جائیں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.